जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी से भगवान नाम महिमा। भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, यह कलयुग तो महापापी है। इसके आते ही सब धर्म सत्कर्म नष्ट हो गए हैं, सभी साधनों का सार चला गया है। ऐसे पापी को राजा परीक्षित ने शरण क्यों दी? इसे मारा क्यों नहीं? नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, हे देवी, राजा परीक्षित भ्रमर के समान सारग्राही थे। उन्होंने कलयुग को इसलिए नहीं मारा क्योंकि इस कलयुग में जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता, योग करने से नहीं मिलता, समाधि लगाने से नहीं मिलता, वह फल भगवान के नाम कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। भागवत जी में शौनक जी ने कहा है, भयानक भव बंधन में बंधा जीव यदि विवश होकर भी भगवान का नाम ले ले तो वह उसी समय विमुक्त हो जाए, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से भयभीत होता है। कुंती जी ने कहा है, जो भक्तजन भगवान के गुणों को सुनते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, स्मरण करके आनंदित होते हैं, वे अतिशीघ्र भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कर लेते हैं और इस जन्म मृत्यु के प्रवाह से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। शौनक जी ने कहा है भागवत जी में कि भगवान के कथा कीर्तन के गान अथवा श्रवण में जो समय व्यतीत होता है वही समय सार्थक है। मनुष्यों की उससे अतिरिक्त आयु को सूर्य भगवान उदय से अस्त तक निश्चित ही समाप्त कर रहे हैं। जो भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन नहीं करते हैं, केवल दिन रात खाने पीने भोग भोगने में ही लगे हुए हैं, उनमें और ग्राम पशुओं कुत्ते गधों आदि में अंतर ही क्या है? क्या वृक्ष नहीं जीते हैं? क्या लोहार की धोंकनी सांस नहीं लेती है? अथवा क्या गांव के दूसरे पशु नहीं खाते हैं और मल मूत्र नहीं त्यागते हैं? जो कानों से भगवान के कथा कीर्तन को नहीं सुनता है, वह मनुष्य होकर भी कुत्ते गधे ग्राम सूकर तथा ऊंट आदि पशुओं से भी गया बीता है, क्योंकि वे तो पशु हैं, भगवान नाम नहीं ले सकते हैं। क्योंकि तुम्हें तो भगवान ने मनुष्य बनाया है, लेकिन तुम्हें तो भगवान ने मनुष्य बनाया है। भगवान के लीला चरित्रों को न सुनने वाले लोगों के दोनों कान सांप के बिल के समान हैं, तथा जिनकी जीभ भगवान श्री कृष्ण की रसमयी लीलाओं का गान नहीं करती है, वह जीभ मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली मिथ्या है। मैत्रेय जी ने कहा है, भगवान के गुणों का गान एवं श्रवण करने से सभी प्रकार के दुख व कष्ट समूल नष्ट हो जाते हैं। अवतार संबंधी नाम ब्रह्मा जी ने कहा है भागवत जी में, अवतार संबंधी नाम नंद नंदन देवकी नंदन आदि, गुण संबंधी नाम दीन बंधु दीनानाथ आदि, लीला संबंधी नाम माखन चोर गिरधारी आदि। जो लोग प्राण त्याग करते समय विवश होकर भी इन नामों का उच्चारण करते हैं, वे अनेक जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया के आवरण से रहित भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। मैं उस अजन्मा भगवान की शरण लेता हूँ। माता देवहूति ने कपिल भगवान से कहा है, हे प्रभु, आपके नामों गोविंद गोपाल मधुसूदन कृष्ण राम आदि को सुनने से, कीर्तन करने से अथवा वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते के मांस को खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है। फिर जो आपका दर्शन करके कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो आश्चर्य ही क्या है? अरे वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, जो जीभ से हर समय भगवान का नाम लेता रहता है। जो भी श्रेष्ठ पुरुष भगवान का नाम लेते हैं, उन्होंने तप हवन तीर्थ स्नान सदाचार का पालन वेद अध्ययन आदि सब कुछ कर लिया।
यह महापुरुषों ने भी कहा है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी तीर्थ में जाने की। जहाँ भगवान का कथा कीर्तन होता है वहाँ सभी तीर्थ, प्रयाग, हरिद्वार आदि सभी पुण्यदायिनी नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि आ जाती हैं। हम लोगों की आस्था नहीं है, अन्यथा बैठकर कृष्ण कीर्तन करो। बस जितने तीर्थ हैं सब में स्नान हो गया। जो शुद्ध भाव से कृष्ण कीर्तन करता है उसके द्वारा आर्य मार्ग के सब धर्म पालित हो जाते हैं, सब शौच सदाचार पालन हो जाते हैं, सब तीर्थों में स्नान हो जाता है, सब तपस्याएं हो जाती हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी से भगवान नाम महिमा। भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर,